हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, लेक्चर नंबर 8 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर सरकारी घाटे की माप क्या होता है, यानी कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, तो देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ओके, बिल्कुल सर। देखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनना एक कंपल्सरी रहता है। और ये टॉपिक्स आपको बेटा कब क्लियर होगा, जब आपने पिछली लेक्चर वीडियो को अगर क्लियर किया होगा। पिछले मतलब मैंने आपको जब सरकारी बजट के घटक पढ़ाए थे, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, जब ये वाला आपको टॉपिक्स क्लियर होगा ना तो आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर पाओगे। सर उस टॉपिक्स में ऐसा क्या था कि वो अगर समझ में नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सर, उसका रीजन ये है कि पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि प्राप्तियां कौन से होती है और व्यय कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें देखना होगा कि राजस्व कौन सा होगा, पूंजीगत कौन सा होगा, टैक्स कौन सा होगा, नेट टैक्स कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि कर और गैर कर। ठीक है, यानी कि कर राजस्व जिसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों टॉपिक्स को भी क्लियर करना होगा। ठीक है, ताकि ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, हम लोगों ने बजट के घाटे का भी देखा था कि ये सर घाटे का बजट। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि बजट 3 प्रकार के थे, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। घाटे का बजट कब हो रहा था सर, कि जब खर्चे ज्यादा हो रहे थे और इनकम कम हो रही थी, तब हम कह रहे थे कि घाटा हो रहा है। अब देखना है कि ऐसा सरकारी घाटे कितने प्रकार के होते हैं उसको। तो देखो, सरकारी घाटे नॉर्मली यहाँ पर एक्चुअली वैसे देखें तो 3 है, लेकिन एक प्रकार और मैंने यहाँ पर काउंट किया है, बजट का घाटा। ठीक है, तो बजट का घाटा जब आप काउंट करेंगे तो 4 प्रकार के घाटे। तो देखो, पहला घाटा है जिसको हम कहते हैं राजस्व घाटा, यानी कि आय घाटा जिसको हम कहते हैं। राजस्व घाटा का मतलब क्या हुआ, तो सर सरकार का राजस्व, राजस्व आय, राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, मतलब वह ज्यादा है किससे, आय से। जब सरकार का राजस्व, ये 2 बार लिखे, सरकार का राजस्व, ठीक है, जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी कुल आय से ज्यादा होता है, कुल प्राप्तियों से ज्यादा होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि पहला घाटा था कब होता है, जब खर्चे ज्यादा होते हैं तभी होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। कहने का तात्पर्य ये है कि जब खर्चे अधिक हो रहे हैं और प्राप्तियां कम है, जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम हुई है, रिसीप्ट कम हुई है, तो हमें ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, एज ए हानि होने वाली है, मतलब घाटा होने वाला है, जिसको हम कहते हैं राजस्व घाटा। क्लियर है, राजस्व घाटे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी चीज ध्यान रखो कि जब व्यय ज्यादा है और आय कम है तो क्या होगा, घाटा होगा, लेकिन कौन सा, राजस्व। अब ये सर खर्चे कौन से, तो वो आपको देखना है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, इनको देखना है। ठीक है, अगर राजस्व व्यय ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम है तो आपको कौन सा घाटा होगा, राजस्व घाटा। ठीक है सर, अब एक पॉइंट ध्यान रखना, एक बिंदु कह रहा है कि सरकार के राजस्व घाटे से, सरकार के राजस्व घाटे से एक संकेत मिलता है कि सरकार को अपने चालू खर्चे की पूर्ति के लिए भी ऋण लेने की बाध्यता है, और उसके अंतर्गत सरकार को अपने व्यय की में कटौती पर विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको पता है कि अगर सरकार को लॉस हो रहा है तो सरकार उस व्यय की पूर्ति के लिए, उस खर्चों को पूरा करने के लिए वो लोन लेने के लिए भी वो बाध्य, वो ऋण ले सकता है।
समझ में आया? क्यों? क्योंकि सरकार को अपने व्यय में कटौती से विकास पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सर, सिंपल चीज पॉइंट ध्यान रखो कि अगर राजस्व व्यय है, अब राजस्व व्यय क्या है तो यार ये मैंने आपको पहले से बता दी। ठीक है, क्लियर है? राजस्व व्यय का मतलब क्या हुआ? जहां पर देनदारियां उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, और वित्तीय परिसंपत्ति में भी कोई कमी नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो बजट घाटा कि ये सर बजट घाटा क्या होता है। देखो तो सर जब सरकार का कुल व्यय, अब कुल व्यय कैसे निकलेगा? तो सर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है, जब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इससे क्या निकलती है सर? सरकार की कुल प्राप्तियां। ठीक है, तो सर सरकार की कुल प्राप्तियों राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होती है। ठीक है, मतलब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कुल व्यय। और राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों को जब आप जोड़ोगे तो कुल प्राप्ति निकलेगी। तो जब कुल व्यय ज्यादा है, और कुल प्राप्तियां कम है तो क्या निकलेगा आपके सर? बजट घाटा। समझ में आए भाई? अगर आप जस्ट सपोज कुल व्यय निकालना है, ठीक है, कुल व्यय निकालना तो आप क्या करोगे सर? राजस्व व्यय प्लस करोगे पूंजीगत व्यय, समझ में आया? और जब कुल व्यय ज्यादा है और कुल प्राप्तियां कम है, कुल प्राप्तियां कैसे निकलेगी? तो यार ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कुल प्राप्तियां कैसे निकलेगी सर? तो राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कुल प्राप्तियां। तो अब देखो अगर खर्चा ज्यादा है और प्राप्तियां कम है तो क्या होगा? घाटा होगा। और वो कौन सा घाटा होगा? बजट का घाटा। लेकिन जहां पर केवल राजस्व व्यय को आप ले रहे हैं कि भाई राजस्व व्यय ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां कम है तो वो राजस्व घाटा है। लेकिन अगर आप दोनों को काउंट करके ले रहे हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ा तो कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ोगे तो कुल प्राप्तियां, जब कुल व्यय ज्यादा है और कुल प्राप्तियां कम है तो वो कौन सा घाटा कहलाता है? एक्चुअली बजट घाटा। देखो कुल बजटीय व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल बजटीय व्यय माइनस कुल बजटीय प्राप्तियां, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? बजटीय व्यय को पहले क्यों दिया? क्योंकि भाई ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो आगे पॉइंट क्या है कि भारत में 1997 से 98 के बीच में बजट से ही भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों के बजटों में बजट घाटा प्रदर्शित करने की परंपरा को छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में एक्चुअली बजट घाटा नहीं दिखाते हैं। वर्तमान में ये तीन दिखाते हैं, राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा। तो अतः बजट में बजट घाटा नहीं दिखाया जाता। एक किताब में लिखा हुआ वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटे का मतलब कुछ नहीं है, बजट घाटे के अंदर जो भी सरकार की शुद्ध देनदारी है उनको भी काउंट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई तीसरा घाटा है हमारा राजकोषीय घाटा। तीसरा घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब ये देखो राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सर सरकार की कुल व्यय का कुल राजस्व प्राप्तियां, सरकारी कुल व्यय का कुल राजस्व प्राप्तियों प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियों के योग से अधिक क्या होने पर है। मतलब सरकार का जो भी कुल व्यय, कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों के योग से अधिक है। समझ में आया क्या कह रहा है? कि भाई जब सरकार का कुल व्यय, देखो कुल व्यय, ठीक है, और एक तरफ ये क्या कह रहा है? कुल राजस्व प्राप्तियां ले लो, ऋणों की वसूली ले लो और अन्य प्राप्तियां। जब आप इनका योग करोगे और एक ये है कुल व्यय, तो जब कुल व्यय ज्यादा हो रहा है और ये सारी चीज कम है, क्या कुल राजस्व प्राप्तियां कम है, ऋणों की वसूली है,
ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली हानि को दिखाया, लेकिन कौन सी राजकोषीय। कहने का तात्पर्य ये भी है कि भाई जब सरकारी कुल व्यय ज्यादा है और ये सरकारी कुल प्राप्तियां कम है तो क्या होगा, घाटा होगा, लेकिन कौन सा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ पर तो केवल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां दी है, यहाँ पर मैंने राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दी है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि सर टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है, किससे, टोटल राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों के योग से। समझ में आया? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऋणों की वसूली वगैरह जो भी है उनको भी मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो राजकोषीय घाटा कैसे निकलेगा, तो उसके ऐसे 4 सूत्र है, मैं 4 सूत्र आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो राजकोषीय घाटा निकालने का सूत्र है कि बजटीय घाटा प्लस कर दो क्या, उधार एवं अन्य देता है। ठीक है, यानी कि उधार एवं अन्य जो भी दायित्व उनको भी काउंट कर दो, तो इससे क्या निकलेगा, राजकोषीय घाटा। क्या कह रहा हूं, बजटीय घाटे में ऐड कर दो उधार और जो भी देनदारी है उनको। ठीक है, दूसरा सूत्र ये भी है कि राजकोषीय घाटा इक्वल क्या, कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कर दो कुल बजटीय व्यय को। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है सर। देखो दूसरा सूत्र क्या है कि भाई कुल बजट, कुल राजस्व प्राप्तियां है प्लस कर दो ऋणों की वसूली प्लस कर दो अन्य प्राप्तियां और माइनस कर दो कुल बजटीय व्यय। ऑफ कोर्स क्या होगा, बजटीय व्यय ज्यादा ही होगा। क्या होगा, बजटीय व्यय ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर बजटीय व्यय के अंदर, बजटीय व्यय के अंदर हम लोग क्या क्या काउंट करते हैं, तो सर राजस्व व्यय भी काउंट है और पूंजीगत व्यय भी काउंट है। समझ में आए? बजटीय व्यय के अंदर ये ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि बजटीय व्यय के अंदर राजस्व व्यय भी है और पूंजीगत व्यय भी है, जबकि यहाँ पर ये क्यों कम होगा सर, क्योंकि राजस्व प्राप्तियां है और यहाँ पर ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों को मिले थे, इसीलिए। एक बार इसको नोट करो, 2 फॉर्मूले और है और उसके बाद में देखते हैं कुल प्राथमिक घाटा क्या होता है उसका, एक बार नोट करो इसको। चलिएगा, अब आपको देखना है कि ये जो तीसरा सूत्र है राजकोषीय घाटे का, तो वो क्या है सर, तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां। अब कुल राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या काउंट होता है सर, तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, मतलब टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, इन दोनों को जब आप काउंट करोगे तो क्या निकलेगा सर, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, प्लस करो ऋणों की वसूली प्लस अन्य पूंजीगत प्राप्तियां माइनस करो कुल व्यय। कुल व्यय में क्या लेना है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। समझ में आया? कुल व्यय भाई जाहिर सी बात है, पूंजीगत के अंदर नॉर्मल कौन कौन हो सकते हैं, एक तो पूंजीगत प्राप्तियां, एक तो पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के अंदर भी 2 है, योजनागत और गैर योजनागत। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसी प्रकार राजस्व के अंदर भी यही है, योजनागत और गैर योजनागत। तो यहाँ पर मैंने कहा है कुल व्यय। अब कुल व्यय की जब बातचीत हुई है तो इसमें राजस्व के अंदर जो योजनागत है और पूंजीगत के अंदर जो योजनागत है, ठीक है, योजनागत व्यय कैसे निकालना है, तो सर राजस्व योजनागत व्यय और पूंजीगत योजनागत व्यय, राजस्व योजनागत व्यय और पूंजीगत योजनागत व्यय, इन दोनों को जब आप काउंट करोगे तो योजनागत व्यय निकलेगा। और गैर योजनागत व्यय के अंदर गैर राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। ठीक है, और प्लस करना है सर क्या, गैर पूंजीगत योजनागत व्यय। तो उनको जब आप काउंट करोगे तो क्या निकलेगा, राजस्व व्यय। मतलब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इन दोनों को क्या करना है, एक्चुअली लेस करना है, जिससे हम क्या कहते हैं, कुल व्यय। समझ में आया भाई? योजनागत व्यय की अगर बातचीत हुई है तो योजनागत व्यय तो कैसे निकलता है, ये तो अब आपको भी पता चलना चाहिए कि भाई राजस्व व्यय के अंदर भी योजनागत होते हैं और पूंजीगत के अंदर भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, राजस्व के अंदर जो भी आपके योजनागत व्यय है, ठीक है, उनको लेना है, और पूंजीगत के अंदर
जो भी योजनागत व्यय उनको लेना है। समझ में आया? अगर आपको गैर योजनागत निकालना है तो उसी तरह ले लो। राजस्व, तो सर क्या लेना है? राजस्व गैर योजनागत व्यय प्लस पूंजीगत गैर योजनागत व्यय। समझ में आया? जब गैर योजनागत निकालना है तो सर राजस्व गैर योजनागत व्यय प्लस पूंजीगत गैर योजनागत व्यय ले लो। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय निकालना है तो राजस्व योजनागत व्यय प्लस पूंजीगत योजनागत व्यय ले लो। क्लियर है? ठीक है सर। इन दोनों को जब आप काउंट करोगे तो क्या निकलेगा? कुल व्यय। तो इसमें भी क्या होगा कि जब टोटल खर्चा ज्यादा है, कुल व्यय ज्यादा है और कुल राजस्व प्राप्तियां कम है, कुल राजस्व प्राप्तियां कम है। अब कुल राजस्व प्राप्तियां के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो सर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस ऋणों की वसूली प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखो और भी सूत्र है कि भाई निवल घरेलू ऋण मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक लोन प्लस रिजर्व बैंक से जो भी ऋण लिया है प्लस विदेशों से ऋण। ठीक है, कि भाई विदेशों से कितना ऋण लिया है, आरबीआई से कितना ऋण लिया है और निवल घरेलू ऋण एक देश से कितना आपने लोन लिया है। जब आप तीनों को काउंट करोगे कि भाई अदर कंट्री से कितना लोन लिया है, आरबीआई से कितना लिया है और एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर से मैंने कितना लोन लिया है, इन तीनों के जब आप काउंट करोगे तो क्या निकलेगा? राजकोषीय घाटा। समझ में आया? बिल्कुल सर। उसके बाद में प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है? तो जाहिर सी बात है राजकोषीय घाटे में से जो भी ब्याज का भुगतान है उसको लेस कर दो। ब्याज अदायगियों का मतलब है कि ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो राजकोषीय घाटे में से जब आप ब्याज लेस करोगे तो क्या निकलता है? प्राथमिक घाटा। समझ में आया? ब्याज अदायगी का मतलब होता है ब्याज का भुगतान। ठीक है, जब आप राजकोषीय घाटे में से ब्याज लेस करोगे तो क्या निकलेगा? आपके प्राथमिक घाटा। समझ में आया? बिल्कुल सर। और दूसरा सूत्र ये भी है क्या कि राजकोषीय घाटे के अंदर ही मैंने लिखा है कि कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कर दो योजनागत व्यय प्लस गैर योजनागत व्यय और भी माइनस कर दो ब्याज। समझ में आया? मतलब इसी सूत्र को मैंने यहाँ पर लंबा चौड़ा करके लिख दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अथवा में कि भाई राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है। तो ये देखो राजकोषीय घाटे का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया कि क्या कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व। ठीक है, प्लस कर दो यहाँ पर ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस क्या करना? कुल व्यय। कुल व्यय क्या है? योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय और माइनस क्या करना है? ब्याज। ठीक है, मतलब यहां तक का जो सूत्र है नी कर राजस्व से लेकर यहां तक का जो सूत्र है किसका हो गया? राजकोषीय घाटे का। अब प्राथमिक घाटा निकालना तो आपको ब्याज और लेस कर दो। ठीक है, जब आप इस राजकोषीय घाटे में से प्राथमिक घाटे को आप निकालना है, क्या कह रहा हूं? अगर प्राथमिक घाटा निकालना है तो क्या करना है? ये जो राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला इसमें से लेस कर दो सर क्या? ब्याज अदायगी या ब्याज का भुगतान लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा? आपके प्राथमिक घाटा। समझ में आया? बिल्कुल सर। या फिर ये भी कह सकते हैं, इसको और भी बढ़िया चढ़ा के करना और फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई निवल घरेलू ऋण प्लस रिजर्व बैंक से ऋण प्लस विदेशों से ऋण माइनस कर दो सर क्या? ब्याज। तो इससे भी क्या निकल सकता है? आपके प्राथमिक घाटा। समझ में आया या नहीं आया? भाई अगर निवल घरेलू ऋण प्लस रिजर्व बैंक से ऋण प्लस विदेशों से ऋण माइनस कर दो ब्याज, तो इससे भी क्या निकल जाएगा? आपके प्राथमिक घाटा। क्लियर है? अगर आप इस फॉर्मूले को भी अगर अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या? इस निवल घरेलू ऋण प्लस रिजर्व बैंक से ऋण प्लस विदेशों से ऋण माइनस कर दो ब्याज, तो इससे भी क्या निकलेगा? तुम्हारे प्राथमिक घाटा। समझ में आया? बिल्कुल सर। ये इसको मैं आपने साफ कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको बता तो दी है कि योजनागत व्यय कौन से और गैर योजनागत व्यय कौन से। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर दो। मैं अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं।
समझ में आया? अगर आप भाई इन तीनों को अगर काउंट करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट को लेस करोगे तो क्या निकलता है आपके प्राथमिक घाटा। समझ में आया? अगर आप ब्याज को लेस कर दोगे तो हमेशा क्या निकलेगा प्राथमिक घाटा। ठीक है सर, तो इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो मैंने दो फॉर्मूले लिख ही दिए, लेकिन आप भी अगर इसको बनाना चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि सर प्राथमिक घाटा बराबर निवल घरेलू ऋण प्लस रिजर्व बैंक से ऋण, रिजर्व बैंक से ऋण, रिजर्व बैंक से ऋण प्लस विदेशों से ऋण, विदेशों से ऋण माइनस कर दो ब्याज भुगतान। ठीक है, ब्याज भुगतान। ठीक है, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि बदलते परिवेश के आधार पर बजट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे जनरेटिंग बजट क्या होता है, निष्पादन बजट क्या होता है, आउटकम बजट क्या होता है। ठीक है, जीरो बेस बजट क्या होता है, तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको दूंगा ताकि उसमें आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, उसी तरह आप भी अपने दिमाग लगा के नए नए फॉर्मूले इसमें बना सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इसको नोट कर दो और नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर लेक्चर नंबर 9 के अंदर। ओके, बाय।